गौरा पार्वती के संग, गौरा पार्वती के संग, गौरा पार्वती के संग, गौरा पार्वती के संग। अरे शंकर रम रयो रे काशी में, गाओ ना। गौरा शंकर रम रहो रे काशी में गौरा। नारद जी ने बहुत ढूंढा पर बाबा मिले नहीं, और जब बाबा मिले नहीं तो नारद जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों नारद मिले शंकर जी? नारद जी ने कहा पिताजी मैंने बहुत ढूंढा पर शंकर जी नहीं मिले। अब तो ब्रह्मा जी ने डांट लगाया, बहुत बड़े विद्वान बने घूमते हो, बहुत बड़े ज्ञानी बने घूमते हो, बहुत पहुंच वाले बने घूमते हो, और यही नहीं पता कि शंकर जी कहाँ हैं? जाओ यहाँ से। जहां ब्रह्मा जी ने डांटा सोई नारद जी का स्वाभिमान टकराया। नारद जी ने कहा अब कुछ हो जाए पिताजी महादेव को तो ढूंढ के निकालूंगा। क्यों, हमारी इज्जत की बात है। अब हमारी इज्जत की हो आई। सब जानते हैं कि नारद जी हर जगह पहुंच जाते हैं, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। नारद जी हर जगह पहुंचते हैं पर हमारी बदनामी हो गई, अब ढूंढ के रहूंगा। अब नारद जी ने दिमाग लगाया, ध्यान देना, माता पिता कहाँ हैं बच्चों को पता होता है। पापा जी घर में बैठकर नाश्ता कर रहे हैं और फोन पर अपने मित्र को झूठ बोल रहे हैं कि ऑफिस में बैठा हूं, ये बच्चे को पता होता है। घर की छोटी छोटी बात छोटे छोटे बच्चों को पता होती है। घर की पोल पट्टी लेनी हो ना तो छोटे छोटे बच्चों को मिला लो, घर की पोल पट्टी बता देंगे। कोई अगर बहुत कहता हो ना अरे हमारे घर में तो झगड़ा होता ही नहीं है, हमारे घर में तो बड़ी शांति है, उसके घर के छोटे बच्चों को मिला लो, एक चॉकलेट दो, दूसरा हाथ में रख के बोलो बेटा और चॉकलेट दूंगा, बताओ मम्मी पापा झगड़ते हैं कि नहीं। पूरे घर की पोल पट्टी बताएगा, सुबह शाम झगड़ते हैं, दिन रात लड़ते रहते हैं, तू मैं होता रहता है। पूरे घर की पोल पट्टी बता देंगे बच्चे, बस चॉकलेट पकड़ा दीजिए। नारद जी ने दिमाग लगाया, शंकर जी कहाँ हैं? ये गणेश जी को पता होगा, गणेश जी बताएंगे। नारद जी गणेश जी के पास पहुंचे और जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। गणेश जी ने कहा नारद जी सीधे सीधे बताइए बात क्या है। नारद जी ने कहा आपके माताजी पिताजी लापता है, बस उन्हीं को ढूंढना है। आपको पता है कहाँ है शिव जी? गणेश जी ने कहा आइए मेरे साथ। अब आगे आगे गणेश जी चले और पीछे पीछे नारद जी। चलते चलते काशी के द्वार पर पहुंचे। गणेश जी काशी के द्वार पर बैठ गए और कहा ये रही हम नगरी जिसमें शिव पार्वती हैं, आप भीतर प्रवेश करिए। नारद जी ने कहा गणेश जी आप भी चलिए। बोले ना ना हमको आज्ञा नहीं, हम यहीं बैठेंगे। शिव जी को ढूंढते हुए गणेश जी काशी पहुंचे थे, सो काशी में गणेश जी का नाम ढूंढीराज महाराज पड़ गया। बोलिए ढूंढीराज महाराज की जय हो। आज भी शिव जी के द्वार पर ढूंढीराज महाराज बैठे हैं। कितने लोग विश्वनाथ जी का दर्शन कर आए हैं वो हाथ उठाएं। जैसे ही आप बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके अपने से दाहिने ओर देखेंगे ना तो एक गणेश जी की प्रतिमा बनी है नंदी जी के बगल में। देखा है आप लोगों ने?
जहां बड़े वाले नंदी जी हैं, शिव जी ये रहे आपके और नंदी जी ये रहे आपके, और नंदी जी के तुरंत बगल में एक लगभग 4-5 फीट की 5 फीट की प्रतिमा है गणेश जी की। आप नीचे पढ़ेंगे तो लिखा है ढूंढी राज महाराज। ये वही ढूंढी राज महाराज है जो नारद जी को लेकर काशी तक पहुंचाए थे, और ढूंढते हुए पहुंचे थे सो ढूंढी राज नाम पड़ गया। बोलिए ढूंढी राज गणेश की जय हो। अब तो नारद जी ने काशी में प्रवेश किया। दिव्य काशी है, भव्य काशी है। दिव्य और भव्य काशी को देखकर अचंभित हो गए नारद जी। और सबसे बड़ा अचंभा तो तब हुआ जब काशी में पहुंचे तो देखा माता पार्वती आनंद के साथ बैठी हुई हैं और शंकर जी तांडव कर रहे हैं। शंकर रम रहो रे काशी में, गौरा पार्वती के संग। देखो, घर के बाहर आदमी अलग रहता है और घर में व्यक्ति अलग रहता है। घर में आदमी सहज रहेगा, उसको कोई मर्यादा नहीं है, एकदम आनंद के साथ जैसे तैसे रहेगा। लेकिन अगर घर के बाहर निकलना हो तो थोड़ा बन ठन के, थोड़े कपड़े वपड़े पहन के निकलेगा, थोड़ा व्यवस्थित होकर के निकलेगा। और घर के बाहर, घर के भीतर वहीं जैसे तैसे रोज वाले कपड़े पहनकर खाएगा, सोएगा, पड़ा रहेगा, क्यों? कोई देखने वाला नहीं है। तो ये घर के भीतर की बात है, इसलिए माता जी बैठी हुई हैं, शंकर जी तांडव नृत्य कर रहे हैं। ऐसा मत सोचना कि केवल वृंदावन में ही गोपियां राधा रानी को नचाती, गोपियां कन्हैया को नचाती हैं। हमारे काशी में भी जब माता पार्वती को प्रसन्न करना हो तो महादेव तांडव नृत्य करते हैं। और जब बाबा तांडव नृत्य करके काशी में डमरू बजाते हैं तो केवल काशी ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड आनंद में डूब जाता है। सज्जनों, ये बाबा का निज निवास है काशी। शंकर जी नृत्य कर रहे थे, नारद जी ने पीछे से आवाज लगाया, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंकर जी ने कहा यहां तो कोई आ नहीं सकता, कौन आ गया? पीछे मुड़कर देखा तो नारद जी खड़े थे। शंकर जी ने कहा नारद तुम कैसे आ गए? नारद जी ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, ढूंढी राज महाराज ले आए हैं। कौन है ढूंढी राज? तो कहा वो द्वार पे बैठे हैं। शंकर जी ने ध्यान से देखा तो गणेश जी बैठे हुए थे। प्रणाम पिताजी। अरे बोले तुम लोगों ने एक घर बनाया था अपने लिए जहां शांति से रह सकते, दुनिया वालों ने जब देखो तब परेशान कर रखा था कैलाश पर। बाबा ये दे दो, वो दे दो, कभी देवता आ रहे, कभी दैत्य आ रहे, आराम करने की फुर्सत नहीं थी। एक घर अपने लिए बनाया काशी, वहां भी तुम लोग आ गए। अच्छा चलो नारद, अब तुम आ ही गए हो तो अभी तक तो मैंने काशी अपने लिए बनाया था, पर आज से मैं काशी सार्वजनिक कर रहा हूं, सब यहां आ जा सकते हैं। ये मेरे त्रिशूल पर ही रहेगा काशी, परंतु आज से यहाँ कोई हर कोई आ सकता है और हर कोई जा सकता है। यहाँ के लिए भी आज से किसी के लिए रोक टोक नहीं होगी। तब से काशी में सब आ सकते हैं और सब जा सकते हैं। आज भी काशी महादेव के त्रिशूल पर है। पूरी दुनिया में प्रलय होगा पर काशी में प्रलय नहीं हो सकता सज्जन। काशी महादेव के त्रिशूल पर है। काशी में कभी भी प्रलय नहीं होता। काशी काशी है, काशी जो है जो थी वही रहेगी, क्योंकि यहाँ स्वयं महादेव बैठे हैं। और काशी विश्वनाथ को साधारण मत समझना। जब शंकर जी का विवाह हो गया ना पार्वती जी के साथ में, ध्यान से सुनिए, चुगलखोर तो हर जगह रहते हैं। किसी ने जाकर हिमालय राज से कहा महाराज आपने बहुत खर्च करके बहुत विस्तृत रूप से बेटी का विवाह किया, बड़ी व्यवस्थाएं की आपने, सारे देवी देवता आए, पर दामाद ढूंढने में थोड़ी गलती हो गई आपसे। क्यों, क्या कमी है हमारे दामाद में?
चुगलखोरों ने कहा करोड़ों खर्च किए आपने विवाह में, पर दामाद तो आपका भिखारी है। अरे दुल्हा पायो रे हिमालय काशी नगरी को भिखारी, दुल्हा पायो रे हिमालय काशी नगरी को भिखारी, दुल्हा पायो रे हिमालय काशी नगरी को भिखारी, दुल्हा पायो रे हिमालय काशी नगरी को भिखारी। काशी में महादेव भिक्षा मांग रहे हैं। भिक्षाम देहि कृपा बलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। हे अन्नपूर्णा भिक्षा दो भिक्षा दो भिक्षा दो। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकरम प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। उठाइए दोनों हाथों को। दुल्हा पायो रे हिमालय काशी नगरी को भिखारी, 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 काशी नगरी को भिखारी, काशी नगरी को भिखारी। शंकर जी काशी में भिक्षा मांगते हैं। क्यों मांगते हैं भिक्षा आपको पता है? अरे हाँ या ना? नहीं पता? शंकर जी के यहाँ लोग पहुंच जाते, बाबा भूख लगी है कुछ दो कृपा करो। शंकर जी क्या करते? माता पार्वती भोजन बना के रखी रहती कि चलो जब 10, 11, 12 बजेंगे तो सबको परसूंगी। कार्तिकेय को, गणेश को, नंदी को भी देना है, भृंगी श्रृंगी को भी देना है, भोले बाबा को भी खिलाना है। पर भोले बाबा आहा, जैसे ही माता पार्वती भोजन बना के रखें और कोई पहुंच जाए, बाबा भूख लगी है, पीछे से जाए सारा भोजन उठा करके बांट दे गरीबों में। माता पार्वती आमे तो रसोई खाली। एक दिन माता पार्वती ने छुप के देखा तो भोले बाबा की चोरी पकड़ी गई। भोले बाबा ये क्या कर रहे हैं? सारा भोजन आप बांट दे रहे हैं भक्तों में। भोले बाबा ने कहा मैं बांट रहा हूं इसीलिए तो दुनिया मुझे भोलेनाथ कहती है। मां ने कहा अच्छा ठीक है आप बांट दो, हम नहीं बोल रहे, परंतु आज से आपको कुछ भी बांटना हो तो आप हमसे मांगेंगे। मां ने क्या कहा? कुछ भी बांटना हो तो हमसे मांगेंगे, क्योंकि हम गृहिणी हैं। कितना आटा है, कितना चावल है, कितना दाल है, ये हमें पता है घर में क्या है। जब आप विश्वनाथ जी दर्शन करके निकलेंगे फिर घूम के अन्नपूर्णा मंदिर में पहुंचेंगे आप। अन्नपूर्णा माँ वहां भिक्षा दे रही हैं और शंकर जी भिक्षा पात्र हाथ में लेकर भिक्षा मांग रहे। भिक्षाम देहि, अपने लिए नहीं मांग रहे हैं। मान्यता है कि काशी में कोई भूखा नहीं सोता, सबके भोजन की व्यवस्था महादेव करते हैं। अब गृहिणी ने मना किया है कि खुद से मत बांट देना, मांग के बांटना। तो शंकर जी भिक्षाम देहि, पार्वती से ही मांग के बांटते हैं। इसलिए चुगलखोरों ने कह दिया कि तुम्हारा दामाद तो भिखारी है, भीख मांगता है। अब हिमालय राज को बड़ा कष्ट हुआ। अब आप बताइए, कोई पिता करोड़ों रुपया लगा करके बेटी का विवाह करे, वीआईपी व्यवस्था करे, और विवाह के बाद पता चले कि दामाद जी तो भिखारी हैं, कैसा लगेगा पिता को? अब हिमालय राज ने सोचा अपनी इज्जत बचाऊं मैं। हिमालय के पुत्र हैं मैनाक, जो पार्वती जी के भैया हैं। मैनाक को बुलाकर हिमालय ने कहा मैनाक इधर आओ, हमारे राज खजाने से 100 गाड़ी सोना, 100 गाड़ी चांदी, 100 गाड़ी हीरा, 100 गाड़ी मोती, 100 गाड़ी रत्न, 100 गाड़ी आभूषण, 100 गाड़ी चावल, 100 गाड़ी दाल, 100 मतलब पूरा लिस्ट बनाया और कहा खजाने से निकालो और ले जाकर काशी पहुंचाओ।
और कह देना भोले बाबा से कि आज के बाद भिक्षा न मांगे, जो आवश्यकता लगेगी हम भिजवा देंगे। ध्यान से सुनिए, पार्वती मंगल में एक कथा आई है। हिमालय राज के आदेश पर मैनाक ने 100 गाड़ी सोना, 100 गाड़ी चांदी, 100 गाड़ी हीरा, 100 गाड़ी मोती लेकर चले। 100 गाड़ी हीरा की लिन्ही, 100 गाड़ी सोना दिन्ही। 100 गाड़ी हीरा की लिन्ही, 100 सोना दिन्ही। 100 गाड़ी माणक तो मोती, 100 गाड़ी चांदी दिन्ही। 100 गाड़ी 100 गाड़ी लेके जा रहे मैना। 100 गाड़ी जय जय शंकर महाराज, जय जय शंकर महाराज, जय जय शंकर महाराज, जय जय शंकर महाराज। 100 गाड़ी हीरा, 100 गाड़ी मोती चमक रहा है दूर से ही। शंकर जी बैठे हुए थे काशी में, दूर से देखा कि गाड़ियां भर भर के आ रही हैं, सोना चांदी हीरा मोती। शंकर जी ने कहा ये कौन लेके आ रहा है? जरा ध्यान से देखा तो साले साहब लेके आ रहे थे, मैनाक जी लेके आ रहे थे। शंकर जी ने मन ही मन सोचा, ओहो, हमारे ससुराल वालों को हमारी क्षमता के बारे में पता नहीं है लगता है, हमको एकदम से भिखारी समझ लिया। 100 गाड़ी सोना चांदी हीरा मोती, अच्छा आने तो बताता हूँ। जैसे ही मैनाक पास में आए, बाबा ने एक बार काशी की ओर नजर घुमाया, और आप ध्यान से सुनिए, जैसे ही बाबा ने काशी की ओर नजर घुमाया, पूरी काशी नगरी सोने की हो गई। हीरे मोती रत्न आभूषण जमीनों में जड़ गए। काशी के हर घाट पर रत्नाभूषण ऐसे फेंके पड़े थे, कोई छूने वाला नहीं था। नालियों में सोने के आभूषण बह रहे हैं, कोई लेने वाला नहीं है। काशी के हर खम्भे मड़ियों से जड़ गए। पूरा काशी इतना प्रकाशमान हो गया कि पूरे ब्रह्मांड में चर्चा होने लगी कि इतना प्रकाश आ कहां से रहा है। जैसे ही मैनाक ने दूर से काशी को देखा, देखते ही रह गए और मन ही मन सोचने लगे कि जिसका घर इतना सुंदर है वो स्वयं व्यक्ति कितना अमीर होगा। हमने तो शंकर जी में शक कर लिया, और यहाँ तो महादेव, आहा, इनके लिए तो कोई चीज असंभव है ही नहीं। इतने लज्जित हो गए मैनाक कि काशी के बाहर ही रत्नाभूषण पटक करके वहां से भग गए, और जहां रत्न आभूषण पटक के भागे थे वहीं रत्नेश्वर महादेव की स्थापना हो गई। बोलिए रत्नेश्वर महादेव की जय हो। काशी के बाहर रत्नेश्वर महादेव मंदिर है। आज भी वो स्थान है जहां मैनाक सारा रत्न आभूषण पटक के भग गए थे हिमालय। तो शिवजी साधारण नहीं है, और शिवजी को आप गरीब भी मत समझना। मेरे महादेव देखने में भले वैसे हैं, बागंबर पहने हुए, साधारण वेश धारण किए हुए, पर भोले बाबा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। शिव जी के एक एक भक्त ऐसे हैं जो महादेव के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सज्जनों, जिस समय आक्रांताओं ने काशी पर आक्रमण किया ना, बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया है काशी को, उस समय इंदौर की महारानी अहिल्याबाई अहलकर ने विश्वनाथ भगवान को 11.5 मन सोने का दान किया था। 11.5 मन सोना। एक एक भक्त ऐसे हैं शंकर जी के। और उसी समय पंजाब के राजा रणजीत सिंह जी ने 11.5 मन सोने का दान किया था। और ये केवल कहानी मैं आपको नहीं बता रहा हूं, काशी में जाकर बाबा के शिखर का दर्शन करना। आज भी 24-25 मन सोना बाबा के शिखर में मढ़ा हुआ है। ये वही सोना है जो इंदौर की महारानी और पंजाब के राजा दे गए थे। अभी विश्वनाथ जी का जब कॉरिडोर इत्यादि बना तो एक एक भक्त ढेर सारे सोने चांदी आदि पहुंचा गए। पूरा जो गेट आदि पे सोना लगा है वो भक्त दान कर गए। सज्जनों, शंकर जी के ऐसे ऐसे भक्त हैं
मेरे भोले बाबा को साधारण मत समझना, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को। ऐसे ऐसे बाबा के भगत हैं कि अपने लिए प्राण भी त्याग दें सज्जनों। ऐसे ऐसे महादेव के भक्त हैं आज भी। और शिव जी ऐसे हैं भी सज्जनों, खुद तो भांग धतूरा खाते हैं और अपने भक्तों पर ऐसी कृपा करते हैं कि वो 56 भोग ही पाते हैं। खुद तो अपने पहाड़ पे रहते हैं, पर अगर सच्ची निष्ठा से कोई पुकार ले तो उसके लिए महल जरूर बनवा देते हैं मेरे महादेव। साधारण नहीं है। काशी विश्वनाथ तो काशी विश्वनाथ है सज्जनों। जगत के जीवों को जब लगता है मैं अनाथ हूँ, मैं अनाथ हूँ, तब बाबा का कपाट खुलता है और बाबा कहते जिसके बाबा विश्वनाथ हैं वो तो कभी अनाथ हो ही नहीं सकता। जेकर बाबा विश्वनाथ वो अनाथ कैसे। अगर आपको लगता है मैं अनाथ हूँ, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है, जाकर बाबा के सामने सिर पटक देना, बाबा मैं अनाथ हूँ, मेरे सिवाय आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है। आप देखोगे बाबा कहेंगे तू अनाथ नहीं है, तुम्हारे साथ तो विश्वनाथ है, तू सनाथ है, अनाथ नहीं है। एक बार महादेव को अपना मानकर तो देखिए, एक बार बाबा विश्वनाथ को अपना मान करके तो देखिए सज्जनों। बाबा विश्वनाथ तो आहा बाबा ही है, काशी का कंकड़ कंकड़ शंकर है। काशी मरणान मुक्ति, काशी में मरने वाला सीधे मुक्त हो जाता है। मेरे भाई बहन एक बात का और आप ध्यान रखिए, कभी भी काशी जाइएगा ना तो काशी से गंगा जल लेकर अपने घर मत आइएगा। कितने लोग काशी से गंगा जल लेके घर आए हैं? हाथ उठाओ। एक मैया, दो मैया, तीन लोग, 3-4 लोग हैं। कभी भी काशी से गंगा जल लेकर अपने घर मत आइए। अगर आप काशी से गंगा जल लेकर अपने घर आ रहे हैं तो ये मान लीजिएगा कि बहुत बड़ा पाप आप कर रहे हैं। क्यों नहीं लाना चाहिए काशी से गंगा जल? क्योंकि काशी में तमाम दिव्य शक्तियां रूप बदल करके अपनी मुक्ति के लिए काशी में निवास करती हैं। काशी के जल में भी तमाम दिव्य शक्तियां निवास करती हैं, केवल इसलिए कि मैं मुक्त हो सकूं। तमाम जीव जंतु काशी में केवल इसलिए रहते हैं कि मेरी मुक्ति हो जाए। और अगर काशी से आप गंगा जल लेकर अपने घर आते हैं ना, तो कहीं न कहीं उस जल में तमाम छोटे छोटे जीव जंतु काशी से दूर हो जाते हैं, जिसका दोष आपको लगता है। उनकी मुक्ति बाधित हो जाती है, क्योंकि मुक्ति के लिए वो काशी में थे। तो इसलिए कभी भी काशी से गंगा जल लेकर मत आइए। अन्य सभी तीर्थों से गंगा जल घर लेकर जाइए, पर काशी से कभी भी गंगा जल लेकर अपने घर मत जाइए। आप कहेंगे गुरुजी अगर हम काशी से गंगा जल घर ले आए हो तब क्या करें? अगर आप काशी से गंगा जल अपने घर ले आए हो तो फिर या तो गंगा जल को फिर काशी में पहुंचवा दीजिए, और नहीं पहुंचा सकते तो आज ही वो गंगा जल ले जा करके शिव मंदिर में महादेव से क्षमा मांगकर महादेव के ही ऊपर अर्पित कर दीजिए और क्षमा मांग लीजिए, प्रभु हम तमाम जीवों के मुक्ति में बाधक बने हैं, इसके लिए हमें क्षमा करिए। काशी तो काशी है सज्जनों। कितने लोग हमारे साथ काशी घूमने चलेंगे? हाथ उठाओ। चलो आप लोगों को काशी घुमा के लाते हैं। कितने लोग चलेंगे? वो हाथ उठाएं। जिन्होंने हाथ नीचे किया ना, उन लोगों को कुमरत में ही छोड़ देंगे। कई लोगों ने एक हाथ उठाया है। जिन्होंने एक हाथ उठाया है ले तो उनको भी चलेंगे, लेकिन उनके लिए जनरल बोगी होगी। और जिन्होंने पहली ही बार में दोनों हाथ उठाया ना, उनका एसी टिकट फाइनल है। आप बताओ कितने लोग चलेंगे काशी? वाह, कुमरत खाली हो जाएगा। आइए
हम आपको काशी घुमा के लाते हैं। तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आया हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आया हूँ। 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 तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आया हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन कर सब गाइए। काशी नगरी आया हूँ। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। हे महादेव जय हो। काशी धाम की जय हो। सुना है हमने वो भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना सब गाइए। हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा नहाने को, उसी गंगा नहाने को मैं काशी नगरी आया हूँ। उसी गंगा नहाने को मैं काशी नगरी आया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आया हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आया। जरा उठाइए दोनों हाथों को और ताली सेवा करते हुए हरि बोल। सुना है हमने वो भोले, तेरी काशी में मोती है। सुना है ये कड़ी आप लोग गाइए। ओ सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मोती है। सुना ओ भोले, तबला धीरे थोड़ा, आप लोग गाइए। ओ सुना है हमने ओ भोले, थोड़ा थोड़ा तबला दीजिए केवल। ओ सुना है, अरे गाओ ना। तेरी काशी में मुक्ति है।
भोले तेरी। आवाज बहुत धीरे आ रही है। एक बात बताओ, आज तो पूरा पंडाल भी भरा है, भरता तो रोज ही है पर आज पहले ही भर गया। एक बात बताओ कुमरथवासियों, कुमरथ में झगड़ा नहीं होता क्या? कुमरथ में झगड़ा नहीं होता? काहे को झूठ बोल रहे हैं? झगड़ा होता है कि नहीं? होता है ना? जितने धीरे धीरे भजन गा रहे उतने धीरे धीरे झगड़ा भी करते हैं क्या आप लोग? हाँ, झगड़ा तो तेज तेज करते हैं और भजन धीरे धीरे गा रहे हैं। जरा उठाइए दोनों हाथों को। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मोती है। सुना है ओ भोले तेरी। वाह! इसी मुक्ति को पाने को, इसी पाने मैं काशी नगरी आया हूँ। तेरी डमरू धुन सुन के मैं काशी, ओ मैं काशी नगरी आया हूँ। मैं काशी नगरी आया हूँ। मैं काशी, दोनों हाथ ऊपर करके, मैं काशी हो तेरी डमरू, मैं काशी नगरी आया हूँ। तेरे डमरू मैं काशी नगरी आया हूँ। तेरी डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आया हूँ। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। दोनों हाथ ऊपर करके हरि बोल। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मायन पूर्णा गावे की रहने दे। मायन पूर्णा भैरव बाबा रहन कोई बाकी, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। बम बम बोल रहा है काशी। जिनके भी पैर थिरक रहे हो ना, आज मौका है, खड़े होकर नृत्य कर लो। हरि बोल। मायन पूर्णा भैरव बाबा रहन कोई बाकी, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। जरा उठाइए दोनों हाथों को। हरि बोल। हे महादेव, जय हो। काशी धाम की जय हो। दर्शक दूर दूर से आवे ले,
दर्शन पावे ले, बाबा के दर्शन पावे हैं। माँ गंगा के गोद में बसते जोगी संत सन्यासी, कि बम बम, हम कहेंगे बम बम तो एक एक फीट उछल जाना आप लोग। माँ गंगा की गोद में बसते योगी जोगी सन्यासी, कि बम बम, कि बम बम, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। हरि बोल। शीतला के शीतल छैया में, छैया में, दुर्गा के अंगनैया में, माँ दुर्गा के अंगनैया में, माँ दुर्गा के अंगनैया में, माँ दुर्गा के अंगनैया में। अर्जी सब ही लगावेला, बन कर इनकर दासी, कि बम बम, हम कहेंगे बम बम तो जय हो कह के दो फीट उछल जाइए। और जितने वृद्ध लोग हैं वो नहीं उछलेंगे, जिनके घुटने में दर्द हो वो मत उछलना। बाकी जितने युवा है ना सब एक एक दो फीट उछल जाना। अर्जी सब ही लगावेला, बन कर इनकर दासी, कि बम बम, कि बम बम, कि बम बम बोल रहा है काशी, बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है हरि बोल। जय हो। जय हो। अघोर का पावन धाम यहाँ, जन के गौतम राम यहाँ, के गौतम राम यहाँ, जन जन के गौतम राम यहाँ, जन के गौतम राम यहाँ। राम किना के मस्त मड़ैया, देख कोई न आखी, कि बम बम, कि बम बम, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। बम बम बोल रहा है। और काशी में होली खेले मसाने में, 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 होली खेले मसाने में। मायन पूर्णा भैरव बाबा, रहा न कोई बाकी, कि बम बम, कि बम बम, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। बम बम बोल रहा है काशी। हर हर महादेव, महादेव, हर हर 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 जय महादेव, हो। हर हर महादेव। दोनों हाथ ऊपर करके हर हर महादेव, 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 हर हर। सब बैठ जाइए। हो गई। कल की यात्रा में हम सब अब प्रवेश करें।
कल कथा कहाँ पे विश्राम हुई थी? कल कथा कहाँ विश्राम हुई थी? अरे बोलो ना। कितने लोग कल की कथा भूल गए, वो हाथ उठाएं। हाँ, तो बता क्यों नहीं रहे हो? बताओ कल की कथा कहाँ विश्राम हुई? अरे बताइए कोई। अच्छा भाइयों में से कोई बताए कल कथा शिव महापुराण की कहाँ विश्राम हुई थी? वाह वाह वाह, जय हो। गणेश जन्मोत्सव, कल हम लोगों ने गणेश जी का जन्म महोत्सव मनाया। दोनों भैया कल प्रकट हुए, गणेश जी भी और कार्तिकेय जी भी। दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। कार्तिकेय जी आजकल स्वर्ग में रहने लगे। स्वर्ग मतलब विदेश। आजकल भी बच्चे ज़्यादा पढ़ लिख लेते तो अमेरिका भाग जाते हैं, जापान भाग जाते हैं, रूस भाग जाते हैं। क्यों? ज़्यादा पढ़ लिख गए। छोटे बिजनेसमैन हैं तो भारत में रहेंगे, थोड़े से बड़े बिजनेसमैन बन गए तो दुबई भाग जाएंगे। हमारे जानने में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना बिजनेस दुबई में सेट कर लिया। हमसे मिलने आए, हमने कहा कहाँ रहते हो आजकल? बोले गुरुजी आजकल दुबई शिफ्ट हो गए। हमने कहा क्यों, भारत कम पड़ रहा था? बोले भारत का ग्रोथ थोड़ा कम है, दुबई का थोड़ा बड़ा है। हमने कहा ठीक है, जमे रहो जहाँ रहो, बस अपनी संस्कृति को मत भूलना। तो थोड़ा भी प्रमोशन हो ना तो आदमी सीधे देश छोड़ता है। अब कार्तिकेय जी चूंकि बड़े नेम फेम हो गए, तारकासुर को मार दिया, बड़े लीडर को मारा है, सो बड़ा प्रमोशन हो गया। सीधे देवता ले गए उन्हें स्वर्ग में। आजकल कार्तिकेय जी स्वर्ग में रहते हैं। शिव पार्वती के पास कौन रहता है? गणेश जी। दिन रात गणेश जी माता पिता की सेवा करते। एक दिन एक घटना घटी, ध्यान से सुनिए। पार्वती माँ कहीं जा रही थी। पार्वती माँ ने विश्वरूप की दो बेटियों को देखा। विश्वरूप की दो बेटियां थी, एक का नाम था सिद्धि और एक का नाम था बुद्धि। जैसे ही सिद्धि और बुद्धि को देखा, मन में आया कुछ भी हो जाए हम बहू तो इन्हीं को ही बनाऊंगी। अब मैया ने मन ही मन बहू मान लिया और शंकर जी के पास आके बोली, भोले बाबा बच्चे बड़े हो गए, अब बच्चों का विवाह कर दीजिए। पीछे ही बैठिए। जो आगे आ गए वो आगे बैठ गए, अब जो पीछे आएंगे वो पीछे ही बैठेंगे। आगे किसी को मत आने दीजिए, कार्यकर्ताओं से निवेदन है। जो आए पीछे उनको पीछे ही बिठा दीजिए। अगर पीछे पंडाल कम पड़ रहा हो तो थोड़ा बहुत और बढ़ा दीजिए, कुछ तंबू आदि लगा करके, पर पीछे ही बिठाइए। कई माताएं होती है ना, वो बीच वाले पंडाल से आएंगी और देखेंगी हमारी सखी कहाँ बैठी है, और अगर उनकी सखी बीच में बैठी हो ना तो सबको धक्का देते हुए धम्म से वहीं पहुंच जाएगी। खुद तो कथा सुनेगी नहीं, दूसरों को भी नहीं सुनने देगी। इसलिए भैया अब जो भी आए पीछे ही बैठे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कहाँ थे हम लोग? कहाँ थे? पार्वती माँ ने कहा बेटे का विवाह करो, बहू ले आओ। शंकर जी खूब हंसे, देवी बड़ी जल्दी हो गई बहू लाने की। माँ ने कहा और क्या, बच्चे बड़े हो गए, अब तो बहू ले आइए। शंकर जी ने कहा चलो अब बेटों का विवाह भी होगा। अच्छा माताओं को होता है ना, कब बेटा बड़ा हो जाए, कब बहू घर में आ जाए और हम सास बन जाएं। होता है कि नहीं? अरे हाँ या ना? और जब मैया सास बन जाए ना, आहा हा, 6 महीने तक मैया का एटीट्यूड देखो, मैया का स्वाभिमान देखो। और छत पे भी टहलेगी ना तो साड़ी का पल्लू ऐसे कमर में बांध के टहलेगी जैसे लगेगा प्रधानमंत्री जी टहल रहे हो, राष्ट्रपति जी टहल रहे हो। आस पड़ोस वाली सखियों से तो 2-4-6 महीने बात ही नहीं होगा। वो बोले हम नहीं बोलेंगे। अच्छा वो पड़ोसन भी जानती है अभी लाले 6 महीने बाद रोती हुई मेरे ही पास आएगी। क्यों? जब नई नई बहू आवे ना तो चंद्रमुखी लगती है,
कोई पूछे अम्मा से, अम्मा बहू कैसी है? अरे पूछो नहीं, हमारे तो भाग्य उजागिर हो गए, बहू चंद्रमुखी है। अच्छा, साल भर रुको जरा। साल भर बाद फिर मिले तो मैया का थोड़ा चेहरा लटका था, उदास था। तो धीरे से पूछा गया, मैया क्या हाल चाल है, सब ठीक है, खैरियत, बहू कैसी है? धीरे से बोली, अब तो सूरजमुखी बन गई है। शुरू में आई थी तो चंद्रमुखी थी, एक साल बाद सूरजमुखी हो गई। फिर एक साल बाद कोई पूछे, मैया काहे रो रही हो, सब ठीक तो है, खैरियत, बहू ठीक है? अब मैया रोते हुए बोलेगी, का ठीक है, बहू नई नई आई थी तो चंद्रमुखी थी, एक साल बाद सूर्यमुखी हो गई, अब तो ज्वालामुखी बन गई है। सीधे विस्फोट करती है। तो नई नई बहू घर में आवे तो माताओं को खूब आनंद होता है, लेकिन धीरे धीरे जब मामला पुराना हो तब समझ में आता है, अरे राम राम, फंस गए। माताओं को होता कब बेटा बड़ा हो जाए, घर में बहू आ जाए, हम सास बन जाए। अच्छा, आप लोगों को पता सास किसे कहते हैं? अरे हाँ या ना? यहाँ कितनी माताएं हैं जो सास बन चुकी हैं, वो हाथ उठाएं। हाथ उठाओ भाई जो सास बन चुकी। कई माताएं तो कह रही काहे की सास, फंस गए और सास बन गए। सास मतलब क्या होता है आपको पता है? सास का मतलब क्या है? सय आस, जिनको बड़ी आस हो वही है सास। आस किस बात की? बहू आएगी चरण दबाएगी, बहू आएगी चरण दबाएगी। पर सावधान कुमरत की माताओं, कलयुग की बहू गला न दबाए तो दिवाली मनाना। कलयुग की बहू चरण दबाए। अच्छा, चरण दुखे न दुखे, माताओं को बहुओं से चरण दबाने का आनंद ही कुछ और होता है। नई नई बहू आवे ना तो अम्मा आवाज लगा रही, वो बहू जरा चरण दबा दे। बहू के बुढ़िया गला न दबा दो, दहेज मांग रही थी। तो भैया सास बनने की माताओं को बड़ा सुख होता है, बड़ा आनंद होता है। अब तो पार्वती मैया अपनी मस्ती में हम सास बनेंगे। शंकर जी ने कहा, देवी कुछ दिन जरा रुक जाओ, कार्तिकेय आ जाए फिर उसका विवाह करा देते हैं, अभी तो वो स्वर्ग में है। माता जी ने कहा, अगर कार्तिकेय नहीं आएगा तो क्या हम गणेश का विवाह नहीं कर सकते? गणेश का विवाह कर दो। शंकर जी ने कहा, देवी बावरी हो गई क्या? पहले गणेश का विवाह होगा कि पहले कार्तिकेय का विवाह होगा? माँ ने कहा, नहीं नहीं, हम तो पहले गणेश का विवाह करेंगे। शंकर जी ने कहा, कार्तिकेय में क्या कमी है? अरे कार्तिकेय बलवान है, तमाम प्रतिष्ठा भी उसे प्राप्त है, सम्मान भी है उसका समाज में, क्या कमी है कार्तिकेय को? पार्वती माँ ने कहा, होंगे आपके कार्तिकेय बलवान, पर हमारे गणेश जी तो बुद्धिमान है, और बुद्धिमान सदैव जीतता है। शंकर जी ने कहा, तो एक काम करते, इसी बात पे प्रतियोगिता करा देते हैं, देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है, जो जीतेगा उसका विवाह पहले होगा। माँ ने कहा, ठीक है। दोनों बच्चों को बुलाया गया। आज सारे शिवगढ़ बड़े प्रसन्न हैं, आज प्रतियोगिता होनी है। नंदी जी निर्णय देने के लिए खड़े हैं। क्या कहते हैं उसको? अंपायर। वो क्या कहते हैं जो निर्णय देता है हारने जीतने का, और जो मैदान में खड़ा रहे कि क्या बोलते हैं? अंपायर। हाँ, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, हमको पता नहीं, हम क्रिकेट विकेट नहीं देखते। हाँ, आज तक हमने नहीं देखा, पर आप लोग तो क्रिकेट देखते हैं कि नहीं? क्रिकेट, अरे हाँ या ना? कितने क्रिकेट के प्रेमी हैं? हाथ उठाओ जो क्रिकेट प्रेमी हैं, जय हो। अभी 1-2 महीने पहले कोई शायद बड़ा क्रिकेट हुआ था होली के आसपास में, होली के बाद में। हम एक जगह कथा कर रहे थे, आधा पंडाल भाइयों की ओर से खाली था उस दिन, और जो लोग बैठे थे ना, वो लोग भी बार बार मोबाइल देख रहे थे। तो हमको लगा कि भाई देश में कुछ बड़ा हुआ है क्या, आधा पंडाल भाइयों का खाली और जो बैठे वो भी बार बार मोबाइल देख रहे हैं। जब हम कमरे में आए तब हमने पूछा तो पता लगा कि आज कोई विशेष क्रिकेट आ रहा था, शायद कुछ था ओलंपिक की, क्या बोलते आप जानो, मुझे पता नहीं, पर कोई निर्णायक क्रिकेट था। अब हमने ये देखा कि क्रिकेट के लिए कथा छूट गई पर क्रिकेट नहीं छोड़ा। खैर, सबकी अपनी अपनी
अपना अपना लगाव होता है, जिसका लगाव हो वो देखे, कोई दिक्कत नहीं है। नंदी जी अंपायर बन के खड़े हैं, दुमदुमियां बजने लगी, बाजे बजने लगे, गणेश जी भी खड़े हैं, कार्तिकेय जी भी खड़े हैं। नंदी ने आवाज लगाया एक, कार्तिकेय जी ने अपने मयूर को संभाला। मयूर ने कहा चिंता मत करिए प्रभु, हम उड़ान भरने को तैयार हैं। गणेश जी ने नंदी की ओर देखा, नंदी ने कहा बाबा पाव लागू। गणेश जी ने धीरे से कहा जवाब तो नहीं देगा, धोखा तो नहीं देगा? बोले प्राण दे दूंगा गणेश जी आपके लिए, चिंता मत करिए। नंदी ने आवाज लगाया दो। एकदम कार्तिकेय भगवान मोर पर बैठ के तैयार हुए। अब गणेश जी कहां बैठे? चूहा बेचारा छोटा सा, चूहे ने कहा बाबा चिंता मत करो, जीतेंगे आप ही, घबराइए मत। नंदी ने कहा तीन, और ज्यों कहा तीन, कार्तिकेय ने उड़ान भरी। अरे प्रतियोगिता हो रही, आप लोग ताली तो बजाओ। जय हो। कार्तिकेय उड़े उड़े उड़ गए, वो गए गए गए, अरे बोलो ना, गए। गणेश जी चूहे को संभाल रहे, कहा बेटा चले? हाँ बाबा आओ आओ आओ। गणेश जी बैठे, 2 कदम 4 कदम चूहा चला, चूहा रुक गया। गणेश जी ने नीचे देखा, चूहा। गणेश जी ने कहा क्या हो गया? बाबा भूख लगी है तो लड्डू खिला दो। शंकर जी ने लड्डू दिया, खा खा। गणेश जी ने लड्डू दिया, खा खा। लड्डू खाया चूहे ने। फिर गणेश जी बैठे, 2 कदम चला, चूहा रुक गया। गणेश जी ने फिर देखा, अब क्या हो गया? चूहा, पानी, प्यास लगी है। गणेश जी ने कहा ले ले पानी पी ले। पानी पिलाया। फिर चूहा 2 कदम चला, फिर रुक गया। गणेश जी चूहे से उतर गए। क्या इरादा है तुम्हारा? चूहे ने कहा बाबा अपने आप को देखो, हमको देखो, आज तो मर ही जाएंगे हम। गणेश जी ने कहा ऐसा लग रहा है कि तू मुझे लेके नहीं चलेगा, मुझे ही तुझे लेके चलना पड़ेगा। आज आप तुझे मैं ही लेके चलता हूं। अब गणेश जी बेचारे उतर गए, पैदल पैदल गणेश जी चले, और उधर कार्तिकेय जी उड़े जा रहे हैं। उड़े जा रहे, उड़े जा रहे, उड़े जा रहे, और सामने से नारद जी आ रहे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजुमन नारायण नारायण नारायण, भजुमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि बोल। नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण। जैसे ही नारद जी को कार्तिकेय जी ने देखा, कार्तिकेय जी सोचने लगे अगर बाबा के चक्कर में फंस गए तो बाबा कथा शुरू कर देंगे, और अगर 7 दिन की कथा शुरू कर दी, 9 दिन की कथा शुरू कर दी, हम ही को जजमान बना दिया, तो जैसे जजमान जी फंसे बैठे पड़े हैं ऐसे हमको भी बैठना पड़ेगा। हम तो बैठ जाएंगे यजमान बन के बाबा की कथा में, और उधर गणेश पीछे से निकल जाएगा। इसलिए एकाएक कार्तिकेय जी ने मोर को मोड़ा और दूसरे मार्ग से निकल गए। नारद जी ने कहा नारायण नारायण, आज कार्तिकेय बिना प्रणाम किए चला गया, और कहाँ भाग रहा है? जरूर दाल में कुछ काला है, अभी चलता हूँ कैलाश पर। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, देखा तो धीरे धीरे गणेश जी चले आ रहे थे।
गणेश जी ने नारद जी को देखा, हाथ जोड़ करके कहा बाबा प्रणाम। जैसे ही प्रणाम करके दंडवत किया, नारद जी प्रसन्न हो गए, दौड़ करके गणेश जी को हृदय से लगा लिया और मन ही मन सोचने लगे, देखो एक वो बेटा है जो संत को बिना प्रणाम किए चला गया और एक ये बेटा है जो संत को देखकर दंडवत प्रणाम कर रहा है। पूछा कहां भाग रहे हो दोनों भाई? गणेश जी ने कहा बाबा पिताजी ने प्रतियोगिता की है, जो सबसे पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आएगा उसका विवाह पहले होगा। अब देखो ना, भैया तो उड़ गए और हमारा चूहा जवाब दे गया मेन टाइम पे। इतने दिन से इस पे नाज किया था, मेन टाइम पे जवाब दे गया, चलता ही नहीं है, लगता है कि हम हार जाएंगे। नारद जी हंसे और कहने लगे कार्तिकेय भले आगे चला गया पर उसने संत को प्रणाम नहीं किया, पर तुमने एक संत को प्रणाम किया है, गुरु को प्रणाम किया है, और माता पिता और गुरु को प्रणाम करने वाला कभी हार नहीं सकता है। जितने बच्चे चाहते हैं कि हमें जीवन में सफलता मिले, उन बच्चों को चाहिए कि अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करना शुरू करिए। जो बच्चे अपने माँ बाप के चरणों में प्रणाम करते हैं, जीवन में उनको बहुत कुछ मिलता है। और माता पिता से भी निवेदन, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। अपने बच्चों को आपने अगर शिक्षा दे दिया और संस्कार नहीं दिया तो आपका बच्चा जीते जी मनुष्य नहीं बनेगा, जीते जी राक्षस बन जाएगा। आज यही हो रहा है। माँ बाप अपने बच्चों को बड़े से बड़े स्कूल में भेजकर शिक्षा तो दे रहे हैं पर संस्कार नहीं दे रहे हैं। और यही कारण है कि कोई अपने माँ बाप को गोली मार दे रहा है, कोई माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दे रहा है और कोई अपने माँ बाप को जहर दे के मार दे रहा है, कोई छत से माँ बाप को फेंक दे रहा है। क्यों? उन माँ बाप ने शिक्षा तो दिया पर संस्कार नहीं दिया। अगर बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो ध्यान से सुन लीजिए, जो मैं बता रहा हूं वो उपाय आप कर लीजिए, आपके बच्चे संस्कारित तो हो जाएंगे। अगर बच्चे माँ बाप की बात नहीं मान रहे हैं ना, तो इसमें कारण क्या है? आज हर माँ बाप कहते हैं महाराज मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। याद रखना, किसी के भी बच्चे किसी की बात नहीं सुनते। क्यों? बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे तो देख करके अपने जीवन जीने का ढंग बना लेते हैं। बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे देखते हैं। आप जो करेंगे बच्चा वही करेगा। बच्चे माँ बाप को देख करके बनते हैं और बच्चे माँ बाप को देख करके बिगड़ते हैं। यदि कोई पिता झूठ बोलता हो ना, जरा ध्यान से देख लेना, बेटा भी झूठ बोलेगा। यदि पिता पाप करता हो तो बच्चा भी पाप करेगा। यदि माता पिता नशा करते हो तो बच्चा भी नशा करेगा। यदि पिता मदिरा पीता हो तो बेटा भी मदिरा पिएगा। और यदि माता पिता सत्य बोलते हो तो बच्चे भी सत्य बोलेंगे। सज्जनों, यदि माता पिता भगवत भक्त होंगे तो बच्चे भी भगवत भक्त होंगे। और अगर माता पिता पाप करते हैं तो बच्चे भी पाप करेंगे। यदि माता पिता झूठ बोलते हैं तो बच्चे भी झूठ बोलेंगे। आप नजर उठा के देखना, 99% बच्चे अपने माता पिता की ही तरह चलना चाहते हैं। जैसे उनके माता पिता का व्यवहार होता है वैसे ही बच्चों का भी व्यवहार हो जाता है। केवल 1% बच्चे ऐसे हैं जो माता पिता से विपरीत चलते हैं। माता पिता पापी हो, पिता अधर्मी हो तो बच्चा भगत हो जाता है प्रहलाद की तरह। 1% ऐसा होता है, कहीं से संस्कार जो बन जाए। नहीं तो 99% बच्चे अपने माता पिता का ही अनुसरण करते हैं। यहाँ कितने पिता बैठे हैं जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा नशा न करे, वो हाथ उठाए। यहाँ कितनी माताएं बैठी हैं जो चाहती हैं कि हमारी बेटी
चुगलखोर न हो वो हाथ उठाएं, निंदा चुगली करने वाली न हो वो हाथ उठाएं। चाहते सब हैं पर जीवन में क्या कर रहे हैं? यदि पिता नशा कर रहा है तो भूल जाना कि बच्चा नशा नहीं करेगा, बच्चा भी नशा करेगा। यदि माँ अपनी सखियों के साथ बैठकर चुगली करती है तो आपकी बेटी भी चुगली करेगी, क्योंकि वो माँ और पिता को देखकर सीख रही है, या बेटा माता और पिता को देखकर सीख रहा है। काजल की कोठरी में आप जाओगे तो कितना भी बच लो दाग तो लग के रहेगा। ठीक ऐसे ही अगर आपके घर का माहौल बिगड़ा हुआ है तो बच्चों को कितना भी बचा लो वो बिगड़ ही जाएंगे, वो बनने वाले नहीं हैं। 1% चांस है अगर भगवान की कृपा हो जाए तो शायद वो बन जाए, नहीं सज्जनों वो माता पिता को देखकर ही सीखते हैं। तो प्रश्न है कि बच्चों को संस्कारित कैसे करें, बच्चों को संस्कारवान कैसे बनाएं? ध्यान देना, माता पिता से बड़ा गुरु बच्चों के लिए इस संसार में कोई और नहीं है। अपने बच्चों को कभी स्कूल के सहारे मत छोड़िए, अपने बच्चों को कभी कॉलेज के सहारे मत छोड़िए कि कॉलेज में बच्चों को संस्कार मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर स्कूल के सहारे अपने बच्चों को छोड़ दिया तो स्कूल से आपका बच्चा बर्बाद होकर के वापस लौटेगा। स्कूल के सहारे अपने बच्चों को मत छोड़िए, अपने बच्चों को आप स्वयं संस्कार दीजिए, क्योंकि जब आप संस्कार देंगे तो ही आपके बच्चे संस्कारवान होंगे, नहीं तो वो बिगड़ जाएंगे। स्कूल वाले तो केवल शिक्षा देंगे, संस्कार तो आपको ही देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे संस्कारवान हो तो अपने घर का माहौल बदलिए, अपने घर का आप माहौल बदलिए, तभी आपके बच्चे संस्कारवान होंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देखिए इधर देखिए, सब इधर देखिए, उथल पुथल आप लोग कर देते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारित हो जाएं, वो हाथ उठाएं। यदि आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारित हो जाएं तो कुछ काम आपको करना पड़ेगा। अब देखो आप लोगों में उथल पुथल हो गया, पूज्य दीदी जी आ रही है ना, अब वो कथा सुनाएंगी आप लोगों को, लेकिन हम आप लोगों को 10 मिनट और कथा सुनाएंगे। चलो 2 मिनट कीर्तन आप लोग गा लो। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है, हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। बोलिए हनुमंत लाल की जय हो। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजले का मौका है, अभी भजने का मौका है। बोलिए भक्तवत्सल। आइए सब लोग बैठ जाइए। एक बात बताइए, दीदी जी आ गई, हम कथा सुनाए कि बंद कर दें? हाँ अभी सुनाए कि अब दीदी जी सुनाए? हाँ हम ही सुनाए अभी, तो दीदी को कहें बुलाए, इनको वापस कर दे। अच्छा एक काम करते हैं, चलो बंटवारा कर देते हैं, 2 पांडाली बीच से लगा देते, एक तरफ दीदी जी कथा सुनाएंगे, एक तरफ हम सुनाएंगे। अब ठीक है? अरे हाँ या ना? नहीं देखो समय हो गया है कथा का, 10 मिनट हम आपका और समय लेंगे, और ये आज्ञा लेके नहीं लेंगे, क्योंकि छोटे हैं तो छीना झपटी करने हमें आता है। छोटे लोग छीन झपट के ही खाते हैं, तो 10 मिनट हम दीदी जी से बिना कहे छीन ले रहे हैं, बाकी वो अपनी कथा में देखेंगे कैसे एडजस्ट करना है उनको। बड़ा आनंद आ रहा है आप लोगों को।
कई तो सोच रहे ये लोग घर में झगड़ते होंगे। जैसे आप लोगों के घर में झगड़ा होता है ना भाई बहन में, वैसे हम लोगों में नहीं होता। इस चक्कर में मत रहना कि लोग झगड़ते होंगे। हाँ भाई, समय की छीना झपटी है तो वक्ता है तो 10 मिनट तो छीन ही सकते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो हम क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे? क्या हो गया? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। माताएं जल्दी जल्दी बैठ जाए अपने स्थान पे जाके। क्या कह रहे थे हम, क्या कह रहे थे? कितने लोग चाहते कि बच्चे संस्कारवान हो जाएं? हाथ उठाएं। कुछ उपाय मैं बता रहा हूं, कर लेना जरूर से। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे संस्कारित हो जाएं ना, तो सबसे पहला काम करिए, बच्चों को प्रतिदिन योग करवाइए। 10 मिनट 15 मिनट प्रतिदिन उनसे योग करवाइए। योग में सूर्य नमस्कार बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आजकल बच्चे पढ़ने में मन नहीं लगता है, पढ़ने बैठेंगे तो नींद आने लगेगी और मोबाइल चलाएंगे तो रात भर मोबाइल चलाते रह जाएंगे, नींद नहीं आएगी। तो बच्चों का मन नहीं लगता है पढ़ाई में, उनको सूर्य नमस्कार करवाइए, उनसे योग करवाइए। इससे उनका मन स्थिर होगा, शरीर पुष्ट होगा, बलवान होगा। अपने बच्चों से योग जरूर करवाइए। अपने बच्चों से प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करवाइए। प्रतिदिन उनसे कहिए, बेटा जब तक हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करोगे तब तक तुमको स्कूल नहीं जाना। पहले हनुमान चालीसा का पाठ करो फिर स्कूल जाना। अपने बच्चों को अगला कार्य जो आपको करना है, प्रतिदिन 10 से 15 मिनट समय अपने बच्चों को आप दीजिए। धन कमाने में, गृहस्थी बनाने में इतने मत परेशान हो जाइए कि जो आपके भविष्य हैं उन्हें ही आप भूल जाइए। आजकल माँ बाप धन कमाने में, रिश्तेदारों को निभाने में, समाज को ही देखने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो अपने बच्चों को ही भूल जाते हैं। 10 मिनट बच्चों से बैठकर मित्रवत बात करना शुरू करिए और ये अभ्यास बचपन से बच्चों में डालिए, ताकि बड़े होने पर कभी अगर वो कुमार्गामी हो रहे हों तो बिना किसी हिचक के अपने मन की बात अपने माता पिता से कह सके। उनका कोई मित्र उनको भड़का रहा हो घर के प्रति तो अपने माँ बाप से मित्रवत कह सके। मंदिर जाइए, अकेले मत जाइए। कथा कीर्तन में जाइए तो अपने बच्चों को साथ में लेकर के आप कथा में जाइए, बच्चों को घर पे छोड़कर मत जाइए। इससे आपके बच्चों में संस्कार आएगा। अगर हो सके बच्चा 5 वर्ष का हो जाए तो उसे किसी गुरु के द्वारा गुरुमुखी करवाकर, मंत्र दीक्षा दिलवाकर किसी गुरु का शिष्य बना देना, ताकि वो एक बंधन में बंधा रहे। उसके गले में कंठी पहना देना ताकि वो कुछ अभक्ष न खाए, कोई कुमार्ग आचरण न करे, कोई विपरीत आचरण न करे। उसे गुरु से जोड़ देना, किसी सच्चे सदगुरु से जोड़ करके। और सबसे मूल बात मैं आपको बताऊं, यहाँ थोड़ी सी सावधानी रखना। कहाँ? जब बच्चे मित्रों के साथ ज़्यादा ही रहने लगे ना, तब थोड़ा सा सावधान हो जाना। उनके मित्रों पर ध्यान देना कि उनके मित्र कैसे हैं। याद रखिए, आपका बच्चा जिन मित्रों के साथ रहता है उन मित्रों का व्यवहार जैसा है, आपका बच्चा वैसा ही होगा। जब मित्रता में वो ज़्यादा आगे बढ़ने लगे तो थोड़ा सा बच्चों को संभालिए, क्योंकि हर मित्र अच्छे नहीं होते। याद रखना, हो सकता है कि जो आपकी दोस्ती में हाथ मिला के चल रहा है वहीं आपके बच्चे को बर्बाद करना चाह रहा हो सकता है वहीं आपके बच्चे के जीवन को बर्बाद करना चाह रहा हो। तो मित्र होना जरूरी है, पर जब आपका बच्चा आगे बढ़ने लगे, खूब ढेर सारे उसके मित्र होने लगे, तो एक बार मित्रों पे नजर उठा के जरूर देख लेना कि उसका मित्र है कैसा। और यदि मित्र बिगड़े हुए हैं, अगर मित्र माता पिता को गाली देने वाले हैं, मदिरा पीने वाले हैं, उसी दिन अपने बच्चे को रोकना,
नहीं वो दिन दूर नहीं कि जैसे उनके मित्र अपने माता पिता को गाली दे रहे हैं, ऐसे ही आपका भी बच्चा आपको गाली देगा, इसमें कोई दुराय नहीं है। उनको मित्रों से बचाइएगा। आजकल के सबसे बड़े दुश्मन माँ बाप बच्चों के कौन हैं? आजकल के सबसे बड़े दुश्मन बच्चों के माँ बाप ही लगते हैं सज्जनों। मित्र सबसे बड़ा हितैषी है और माँ बाप सबसे बड़े दुश्मन हैं। और जब आपके बच्चे के मन में ऐसा भाव आने लगे ना कि मेरा मित्र बहुत हितैषी है, मेरे माँ बाप मेरे बहुत बड़े दुश्मन हैं, तब समझ लेना कि आपका बच्चा अब दूसरे मार्ग की ओर जा रहा है। अब उसे संभालने की जरूरत है। एक बात और, अपने बच्चों को बचपन से नैतिक शिक्षा दीजिए। कहीं ऐसा न हो जाए कि बचपन में बच्चा तोतली भाषा में माँ को गाली दे रहा हो और माँ हंस करके सुन रही हो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अगर आपने उस दिन नहीं रोका तो एक दिन सच में वो गाली देगा और आप उसको रोक नहीं पाएंगे। मैंने ऐसे परिवारों को देखा, बच्चा नमकीन खा रहा है, माँ के बगल में बैठकर, नमकीन का पात्र छूट गया, नमकीन धरती पर गिर गया, बच्चा रोने लगा। दादा दादी ने पूछा क्यों रो रहे हो, किसने नमकीन गिरा दिया? बच्चे ने कहा मम्मी, मम्मी ने गिरा दिया, मम्मी को मारो, मम्मी ने गिरा दिया। दादा दादी कहते जाओ मम्मी को मार के आओ। अब बच्चा चम्मच से मम्मी को मार रहा, मुक्के से मम्मी को मार रहा, मम्मी भी हंस रही हैं, दादा दादी भी हंस रहे हैं। और यही काम अगर बड़ा होने के बाद करे तो अच्छा लगेगा? अरे बोलो ना, फिर अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ऐसी शिक्षा उसको मत दीजिए। उसी समय बताइए बेटे तुमसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, दूसरी नमकीन ले लो, खा लो, दूसरा पात्र ले लो, पर किसी को गलत मत बोलो। नैतिक शिक्षा दीजिए। और सबसे बड़ी और आखिरी बात, अपने बच्चों को मोबाइल से बचा लीजिए। ये मोबाइल आपके बच्चों का जीवन बिगाड़ रहा है, नष्ट कर रहा है। मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर अपने बच्चों का भविष्य बचाना चाहते हो तो सोशल मीडिया से और मोबाइल से अपने बच्चों को बचा लीजिए, उसका जीवन बन जाएगा। पढ़ना हो तो 10 मिनट में नींद आ जाती है बच्चों को, और मोबाइल चलाना हो तो रात रात भर वो मोबाइल चलाएंगे, उनको नींद आने वाली नहीं है। बचपन में आदत पकड़ा दिया ना, मोबाइल पकड़ा दिया, ले ले बेटा मोबाइल। अब बच्चा मोबाइल चला रहा, मम्मी खाना खिला रही उसको। पूछो ऐसा क्यों? तो बिना मोबाइल देखे ये भोजन नहीं करता। आदत उसी दिन उसने पकड़ ली, और जब वो धीरे धीरे बड़ा होगा तो मोबाइल में उसको पूरी दुनिया मिलेगी। फिर वो माँ बाप को भूल जाएगा, परिवार को भूल जाएगा, और उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को मोबाइल से बचा लीजिए। आजकल की अगर शिक्षा पद्धति मोबाइल से ही है तो बच्चों पर सख्त नियम लगा दीजिए। पढ़ने तक मोबाइल मिलेगा, इसके बाद मोबाइल नहीं मिलेगा। जैसे ही शिक्षा समाप्त मोबाइल जमा करो। और ये जो माताएं होती हैं ना, जो भावना में आकर बच्चे रोने लगेंगे, सोएगा नहीं, खाएगा नहीं, मोबाइल दे देती हैं, आप अपने हाथ से अपने बच्चे की हत्या कर रही हैं। हद से ज़्यादा बच्चे मोबाइल चलाएंगे तो मेमोरी खराब हो जाएगा, दिमाग उसका खराब हो जाएगा, कुमारगामी हो जाएगा वो। इसलिए अपने बच्चों को मोबाइल से बचाइए। जितना कम से कम हो सके बच्चे मोबाइल का उपयोग करें। नहीं तो आजकल के बच्चे तो ऐसे हो रहे हैं कि वो माँ के पेट में से ही मोबाइल चलाना सीख के आ रहे हैं। जन्म लेते ही कपड़े पहनने नहीं आते, मोबाइल चला लेता है, फेसबुक चला लेता है, इंस्टाग्राम चला लेता है, गेम खेल लेता है। माँ बाप कहते देखो देखो कहाँ से सीख के आया। अरे सीख के नहीं आया, जब बच्चा पेट में था तो माँ लेटी लेटी रील देख रही थी। हाँ, और बच्चा पेट में से सीख रहा था। वो पेट में से ही सीख रहा था, जैसे अभिमन्यु ने सीखा था युद्ध करना। ऐसे ही जिस समय वो गर्भ में है, माँ मोबाइल चला रही है, और माँ मोबाइल चला रही है तो पेट में वो बच्चा सीख रहा है मोबाइल चलाना। यही कारण है कि जन्म लेते ही वो भी लग जाता है।
अपने बच्चों को मोबाइल से बचा लीजिए, उनसे योग करवाइए, उनको मंदिर लेकर जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करवाइए, दादा दादी के चरणों में प्रणाम करवाइए। अगर ये सब संस्कार दिया तो निश्चित ही आपका बच्चा संस्कारित तो होगा, और नहीं दिया तो बुढ़ापे में रोने के लिए तैयार रहना। फिर वही बेंगलोर वाला हाल होगा, चौथे तल्ले से फेंकेगा, या लखनऊ वाला हाल होगा, बाप को काट के ड्रम में पैक कर देगा, या तो फिर वही जहर खिला के मारेगा या वृद्धाश्रम पहुंचा देगा। अब आके आप जान लो, बच्चों को संस्कारवान बनाना है कि बच्चों की जिंदगी बर्बाद होते देखना है, ये आपकी मर्जी। पर एक बात तो कन्फर्म है, यदि माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे संस्कारित तो हों, तो माँ बाप को पहले संस्कारवान होना पड़ेगा। जोर से बजा दो ताली, क्योंकि ये करोड़ रुपए की बात मैं आपको बता रहा हूं। बच्चा माँ बाप को देख के सीखता है, माँ बाप जो करेंगे बच्चा वही करेगा। हमारे दादाजी कथावाचक थे, पिताजी कथावाचक थे, तो हमको और दीदी जी को कथा सिखाना नहीं पड़ा, अपने आप ही कथावाचक बन गए, बिना सिखाए पढ़ाए कथावाचक बन गए। और रट के कुछ नहीं बोलते, ऐसा नहीं कि रट के बोल रहे हैं कुछ, हम हो या दीदी जी हो, ये तो परंपरा में कथा प्रसाद में मिली है। दादाजी पिताजी तो तीसरी पीढ़ी में हम लोग भी कथावाचक हो गए। अपने बच्चों को संस्कार से जोड़िए, बचपन से ही भक्ति से जोड़िए, तब वो बड़े होने पर संस्कारवान बनेंगे। गणेश जी ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, बेटा चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करता हूं। शंकर जी के पास जाके कहा, बाबा एक बात बताइए, जो बालक अपने माता पिता की सेवा कर ले, पूजा कर ले, उसे क्या फल मिलता है? शंकर जी ने कहा, पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा का जो फल है वो बालक को माता पिता की परिक्रमा से प्राप्त हो जाता है, पूजा से प्राप्त हो जाता है। नारद जी ने कहा, बाबा अपने वचन से हटेंगे तो नहीं? शंकर जी ने कहा, बिल्कुल नहीं। नारद जी ने कहा, गणेश करो माता पिता की पूजा। आहा, गणेश जी दौड़े हैं, एक आसन बिछाकर माता पिता को बिठाया, चरण धोए, भोग लगाया, आरती की और 7 बार परिक्रमा करके माता पिता के चरणों में प्रणाम किया है। नारद जी बोले, नारायण नारायण महादेव, आपने कहा था एक परिक्रमा करने की, गणेश जी ने तो 7 परिक्रमा की है, माता पिता की पूजा की है। इसका मतलब है कि पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा तो यही हो गई गणेश जी की। अगर आप कहो तो विवाह की तैयारी करें। पार्वती माँ तो प्रसन्न हो गई, शंकर जी से कहने लगी, देखा बोले बाबा, हमने कहा था आपके कार्तिकेय बलवान हैं, पर हमारे गणेश बुद्धिमान हैं। अब करें विवाह की तैयारी। शंकर जी बोले, अब तुम्हारे मन में आवे जो करो, हम तो चले। शंकर जी जाकर प्रसन्न भाव से दूर बैठ गए और इधर बाजे बजने लगे, आनंद होने लगा। शंकर जी आज दुल्हा बने हैं, गणेश जी आज दुल्हा बने हैं। बोलिए गणपति लाल की जय हो। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। पार्वती माँ ने सिद्धि बुद्धि को बुलाया और सिद्धि बुद्धि को बुलवा करके कहा, हे सिद्धि हे बुद्धि, ये मेरे पुत्र गणेश हैं। अब देखो माँ के मन में क्या चल रहा है। माँ के मन में चल रहा कि एक का विवाह गणेश से कर देंगे और एक जो बच जाएगी उसको रोक के रखेंगे, उसका विवाह कार्तिकेय से कर देंगे। माँ ने कहा, हे सिद्धि बुद्धि, ये मेरे पुत्र गणेश हैं, आप में से जिनको भी ये अच्छे लगते हैं ना, इनके गले में वरमाला डाल दीजिए। जैसे ही सिद्धि बुद्धि ने देखा, गणेश जी को देखकर दोनों ही मोहित हो गईं और सिद्धि और बुद्धि दोनों ने ही गणेश जी के गले में वरमाला डाल दिया। बोलिए सिद्धि बुद्धि मंगल भगवान की जय हो। आहा, 2-2 वरमाला गले में पड़ा है। नंदी भृंगी सिंगी सब नाचने लगे, चारों ओर आनंद होने लगा और सब नाचते हुए बढ़िया बारात में जाने की आनंद के साथ बारात में चले।
आज दुल्हा बने हैं गणेश गाओ सब मंगल रे। आज दुल्हा बने हैं गणेश गाओ सब मंगल। बोल दुल्हा सरकार की जय हो। आज दुल्हा बने हैं गणेश गाओ सब मंगल रे। आज दुल्हा बने हैं गणेश गाओ सब मंगल। जय हो। नारद मुनि तो बीड़ा बजावे। नारद मुनि तो बीड़ा बजावे। इंद्र प्रगट हो ताल सुनावे। इंद्र प्रगट हो ताल सुनावे। आज हर सीता आज हर सीता आज हर सीता हुए हैं महेश गाओ सब मंगल रे। आज हर्षित हुए हैं महेश गाओ सब मंगल रे। आज दुल्हा बने हैं गणेश गाओ सब मंगल रे। आज दुल्हा बने हैं गणेश गाओ सब मंगल। सब ताली सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो। मैया गौरा न्योछावर लूटावे। मैया गौरा न्योछावर लुटावे। मैया गौरा न्योछावर लूटावे। मैया गौरा न्योछावर लुटावे। सिद्धि बुद्धि पर आशीष लूटावे। सिद्धि बुद्धि पर आशीष लुटावे। शशिकांत गणपति यस गावे। शशिकांत गणपति यश गावे। ओ सब नाचो रे सब नाचो रे सब नाचो रे दे दे ताल गाओ सब मंगल रे। ओ सब नाचो रे दे दे ताल अरे भाई सब गणेश मंगल। जी दुल्हा बने हैं बैठे बैठे नृत्य कर रहे हो आप लोग। जिनको झूमने की इच्छा हो आनंद से झूम लो खड़े होकर हरि बोल। हरि बोल। जय हो। आज दुल्हा बने हैं गणेश गाओ सब मंगल रे। आज दुल्हा बने हैं गणेश गाओ सब मंगल रे। हरि बोल। जय जय। जय हो। मैया गौरा न्योछावर लुटावे। मैया गौरा बधाई हो। लुटावे। मैया गौरा न्योछावर लुटावे। मैया गौरा न्योछावर लुटावे। सिद्धि बुद्धि पर आशीष लुटावे। सिद्धि बुद्धि पर आशीष लुटावे। शशिकांत गणपति यस गावे। शशिकांत गणपति यश गावे। सब नाचो रे सब नाचो रे सब नाचो रे दे दे ताल गाओ सब मंगल रे। सब नाचो रे दे दे बधाई हो। सब मंगल रे। आज दुल्हा बने हैं गणेश गाओ सब मंगल रे। आज दुल्हा बने हैं गणेश गाओ सब मंगल रे। ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है। आज गण
आज गणराज की शादी है, आज गणराज की शादी है, आज गणराज की शादी है, आज गणराज की शादी है। दोनों हाथ ऊपर करके हरि बोल। दुल्हा सरकार की जय हो, जय हो। आज दुल्हा बने हैं गणेश, गाओ सब मंगल रे। आज दुल्हा बने हैं गणेश, गाओ सब मंगल रे। आज दुल्हा बने हैं गणेश, गाओ सब मंगल रे। आज दुल्हा बने हैं गणेश, गाओ सब मंगल। गणपति बप्पा मोरया, एक एक फिर उछल के बोलो। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति, मोरया, गणपति बप्पा मोरया। आज दुल्हा बने हैं गणेश, गाओ सब मंगल रे। आज दुल्हा बने हैं गणेश, गाओ सब मंगल रे। बधाई हो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, 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 बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो। आप सभी को गणेश विवाह महोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो, एक बार पीछे तक सब जोर से बोलिए बधाई हो। बधाई हो, गणेश विवाह महोत्सव की बधाई हो। बधाई हो। सबरे बराती बैठ जाओ। अरे आज दुल्हा बने हैं गणेश, गाओ सब मंगल रे। आज दुल्हा बने हैं गणेश, गाओ सब मंगल रे। बोलिए गणराज महाराज की जय हो। आहा, गणेश जी का मंगलमय विवाह हुआ। सुनिए जरा ध्यान से। कार्तिकेय भगवान परिक्रमा ही कर रहे हैं, इधर दो दो विवाह हो गए और गणेश जी को दो दो बेटा भी हो गए, लाभ और क्षेम। और कार्तिकेय भैया भी परिक्रमा ही कर रहे हैं। और जब परिक्रमा करके आए तब नारद जी ने बताया कि बड़े रुष्ट हुए और रुष्ट होकर क्रुंच पर्वत पर गए। और जब क्रुंच पर्वत पर पहुंचे हैं तब शिव पार्वती मनाने के लिए गए। जब शिव पार्वती मनाने गए, कार्तिकेय भगवान क्रुंच पर्वत को छोड़ करके भग गए। तो एक दिन शिव पार्वती ने रूप बदला। शिव जी ने माली का रूप धारण किया, माता पार्वती ने मालिन का रूप धारण किया। शंकर जी ने अपना नाम रखा अर्जुन और माता पार्वती ने अपना नाम रखा मल्लिका। और दोनों फूल बेचने के बहाने कार्तिकेय भगवान के पास पहुंचे। और जैसे ही कार्तिकेय भगवान ने फूल खरीदना चाहा, शिव पार्वती ने दौड़ करके पकड़ लिया। अब कहां भागोगे? कार्तिकेय जी ने कहा कौन है आप? उसी समय शंकर पार्वती जी अपने रूप में प्रकट हो गए। बहुत मनाया पर कार्तिकेय जी लौटे नहीं। तब शंकर जी ने कहा हम यहीं रहेंगे आज से। मल्लिका और अर्जुन दोनों एक में समाहित हो गए। मल्लिकार्जुन भगवान की स्थापना हो गई। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की जय हो। इस प्रकार से गणेश जी के विवाह की कथा आई है। आगे अनेक असुरों के वध की कथा, द्वादश ज्योतिर्लिंग को यहीं से हम सभी लोग प्रणाम करें। बोलिए द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर